जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हरे रामचंद्र की जय, माता महादेव की जय, गुरु गोविंद की जय, हम सुत हनुमान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। अयोध्या कांड दोहा संख्या 126। हम छंद से पढ़ते हैं। पीछे ये सोरठा है ना 126, हम छंद से पढ़ते हैं। बड़ा सुंदर छंद है ये। भगवान की वाणी सुन करके वाल्मीकि जी क्या जवाब देते हैं, ये वाल्मीकि जी का कहा हुआ है उनके थ्रू। भगवान आप तो सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं, आप तो वेद की वाणी है, वेद आपके अनुसार ही है, आप यही वाणी है। शब्द श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश, माया जानकी जो सृजति जग पालती, हरित रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीस अहिस मही धरु लखन सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निश्चर अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं, और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पा करके जगत का सृजन पालन और संहार करती। महाराज जी ने जो रात को पाठ किया था उसके अनुसार ही ये छंद है, इसमें वही बात लिखी। फिर से एक बार, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं, और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, तो कृपा के भंडार आपकी रुख पा करके, ऐसा आप चाहते हैं वैसा आपके रुख पा करके जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले है शेषनाग जी। ये जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। वाल्मीकि जी की बहुत सुंदर, इससे पहले आया था, बहुत ही सुंदर भगवान की स्तुति की है उन्होंने, और अब वो भगवान की ये भी स्तुति ही है एक तरीके से। तो रठा, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नीति नीति नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वेद की वाणी के अगोचर है, वेद की वाणी के अगोचर है, उससे परे है।
आपका स्वरूप वाणी के अगोचर है, वाणी से परे है, बुद्धि से परे है, अव्यक्त है, अकथनीय है और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। वेदों के शब्दों में शक्ति नहीं है कि वो आपके स्वरूप का वर्णन कर सके। नेति नेति कहते, इसका कोई इति नहीं। नेति मतलब ना इति, ना इति, कोई अंत नहीं, कोई अंत। जग देखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। केहू न जाने ही मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। जगत तो क्या है? दृश्य है, और आप से देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है? तो भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी, ये भी नहीं जब जानते आपके मर्म को, तब और कौन आपको जानने वाला है? कोई जाने जेहि देहु जनाई। ये बड़ी बात है। जान कौन सकता है? जिसको आप जना देते हैं। कोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जाने भक्त भक्त उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। अपनी भक्ति से नहीं, अपने पुरुषार्थ से नहीं, केवल आप की कृपा से। अपना बल तो लगाना ही है 100%, लेकिन भगवान की जो कृपा है उसके बिना नहीं जाना जाएगा भगवान। फिर से एक बार इसका अर्थ, वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। जानत तुम्ही हो जाए। और हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। शीतलता भी भगवान की ही है, तो भक्तों के हृदय में रहते, भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले। आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। धर तन धरे संत सुर काजा, कहु करऊ जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य 5 महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायिक नहीं है। ये माया से बनी हुई नहीं है। प्रकृति जन्य 5 महाभूतों की बनी हुई नहीं है। ये क्या है? ये चिन्मय देह है, चिदानंदमय, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए नर शरीर धारण किया है। ये दिव्य नर शरीर धारण किया है किसके लिए? देवताओं और संतों के कार्य के लिए नर शरीर धारण किया है। और प्राकृत
या प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते हैं और करते हैं। मन का कार्य कैसा है? जैसे प्राकृति तत्व से निर्मित देह वाले लोग हैं, साधारण लोग हैं, वैसे ही आप कहते भी हैं, करते भी हैं। पर हो आप चिन्मय। राम देखि सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुद्धि होहि सुखारी। जो कहु करऊ सब साचा, जस काछी तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं, करते हैं, वह सब सत्य ही है, उचित ही है। तो भगवान तो मर्यादा की स्थापना करते हैं। आप जो कुछ कहते हैं, करते हैं, वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। जैसी जैसी कॉस्ट्यूम में है, उसके हिसाब से वैसा ही काम तो वैसा ही करना पड़ेगा ना। जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछो मोहे कि रहो कहाँ, मैं पूछत सक जाऊं। जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम ही दिखावो ठाऊं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मुझे पूछते हो कि मैं कहाँ रहूं? आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते हुए सकुचाता हूँ कि जहाँ आप ना हो वह स्थान बता दीजिए। आपका स्थान कहाँ नहीं है? मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुन वचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंस कहई बहोरी, पानी मधुर अमीय रस भोरी। मुनि के प्रेम के रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। रहस्य न कहीं खुल जाए। वाल्मीकि जी हंस करके फिर अमृत रस से डुबोई हुई मीठी वाणी बोले। सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। हे स्वामी जी, हे राम जी, सुनिए। अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। इनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर हो ही न पूरे। कहते हैं कथा रूपी सुंदर नदी से भरे रहते हैं। कान किसकी भांति हैं? समुद्र की भांति, जो कभी पूरे नहीं होते। नदियां भरती रहती हैं, पर समुद्र कभी पूरा नहीं होता। कहते हैं भरहि निरंतर हो ही न पूरे, इनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। पूछन चातक जिन कर राखे, रहई बरस जलधर अभिलाषे।
कहते हैं कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी तृप्त नहीं होते। कान हमेशा अतृप्त रहते हैं। इनके कान हमेशा भगवान की वाणी के लिए हमेशा अतृप्त रहते, हर समय सुनना चाहते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने आप अपने नेत्रों को चातक बना रखा है। नेत्र क्या देखना चाहते हैं? भगवान की छवि। उन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते। इधर ही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। इनके हृदय सदन रघुनायक राम, इनके हृदय सदन सुखदायक। बसऊं बंधु सिय सहस रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियां समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं, और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। हाथ आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। अर्थात वो सब कुछ भी नहीं, ब्रह्मलोक तक का सौंदर्य कुछ भी नहीं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। एक एक चौपाई के अंदर सागर भरा है। का एक बार फिर से अर्थ करने को मन कर रहा है। कह रहे हैं, हे राम जी, आप वहां रहिए जिनके कान कैसे हैं? समुद्र की भांति हैं, सदा तृप्त रहते हैं। कैसे? जैसे समुद्र, इतना ही नदियां उसको भरती हैं, फिर भी वो अतृप्त बना रहता। कहते हैं जो भारी भारी नदियों समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं, और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के, स्थूल जगत, सूक्ष्म और कारण, तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जस तुम्हार मानस विमल, हंस जिह्वा जासु। मुक्ताहल गुण गण चुनई, राम बसहु ही तास। सियावर राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम करो कल्याण। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीवा हंसिनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुभती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। हे हरि, आप उसके, हे राम जी, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। इसके हृदय में जिसकी जीव यश चुनती रहती है, अर्थात जीवा प्रभु का नाम पुकारती रहती है। हंसिनी क्या है? हंस चुनती है, भगवान के नाम के मोती चुनती है, वही वाणी बोलती है। भगवान की जो यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसिनी बनी हुई है, आपके गुण रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। यही विश्राम करते हैं, समय पूरा है अभी।
बाकी ये पूरा तो हुआ नहीं प्रसंग, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, सबसे ज्यादा सुंदर प्रसंग जो है वो यही लगता है मुझे, जो भगवान वाल्मीकि जी भगवान की स्तुति करते हैं, उनके रहने का स्थान बताते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। दोहा संख्या 128 पर विश्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।